हम वारंगल में थे, सबसे आखिरी युद्ध लड़ा गया अलाउद्दीन खिलजी के साथ। नाम आपने किताबों में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब लड़ाई हुई, 3 युद्ध हुए, तीनों में हम विजयी हुए। चौथा जो युद्ध हुआ उसमें कूटनीति के तरीके से राजाओं को वहां से निकाला गया, जिनका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव और रानी रुद्रमा देवी को बेवकूफ बना करके मुगलों ने दूसरे तरफ ले गए, जिसको आज के दिन गोदावरी नदी का तट कहते हैं, वहां लेकर के गए और युद्ध में उनकी सेना को पराजित कर दिया गया। बट जो बदमाशी की गई आखिरी में, उन्होंने बोला कि मैं जल समाधि ले लूंगी। तो बच्चा, बड़ा बेटा और माँ क्या किए, गोदावरी नदी में जल समाधि कूद गए, जल समाधि दे दी गई। और उसके बाद उनका छोटा बेटा जो कि घर से बाहर खेल रहा था, उसको माई दंतेश्वरी साक्षात एक महिला के रूप में आकर के दर्शन दी। और ये शिलालेख अपने दंतेवाड़ा के मंदिर के गर्भगृह के सामने लगा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज भी वो वहां पे उपस्थित है ये कहानी, और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। उस छोटे से, इतना बड़ा शिलालेख होगा, शायद 1.5-2 फीट का होगा, उसमें क्लियर मेंशन स्टोरी है कि जब राजा आए तो माता साक्षात आई, शंखनी डंखनी 2 नदी के बीच। जब माता आई तो फौज तो थी नहीं, लड़ाई हो गई थी, खत्म हो चुके थे फौज। तो माता ने बोला, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तू आगे आगे घोड़े में चल, मैं तेरे पीछे पीछे घोड़े में आती हूँ। मेरे घोड़े के पैर में पायल होगा, जो तुम्हें पता चलेगा कि मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। जब वो शंखनी डंखनी नदी के बाद डंखनी नदी में पहुंचे तो माता का पारस मणि वहां पे नीचे पानी में गिर गई। इसका उल्लेख कहाँ लिखा हुआ है? ब्रिटिश का जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजों का जो घर है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, वहाँ म्यूजियम में लिखा हुआ है कि 2 हाथी के द्वारा चेन डाला गया। और पारस पत्थर का ये खासियत था कि अगर उसको सोने से, पत्थर को अगर हम लोहे से छुआ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो एक कड़ी सोने की होगी, और आज दिन तक वो पारस पत्थर किसी को नहीं मिल पाया, क्योंकि माता के हाथ से वो गिर गया था। तो आज भी जब माता ने उसको छूने की कोशिश करी तो पानी साफ हो गया। तो इसलिए एक पानी सफेद बहती और एक पानी लाल बहता है। जिसको माता ने छुआ था वो सफेद हो गया। मगर अभी क्यों होगी? क्योंकि पानी कभी बहता है, ज्यादा आता है तो लाल पानी आने लगता है, मगर ऐसा देखा जाएगा तो सफेद पानी आता है एक तरफ से। और वो इसलिए है कि माता ने जैसे ही छुआ तो मट्टी पूरी जमीन में बैठ गई और सिर्फ पानी रह गई। जब माता आई तो घुंघरू में मट्टी जम गया उसी समय। जमने के बाद माता को एक और वरदान दिया कि तू मेरा पुजारी होगा। सबसे पहले क्या होगा? तू मेरा बेटा। दूसरा क्या होगा? पुजारी होगा। मतलब तू दंतेश्वरी माई का गर्भगृह में घुस के पूजा अगर कोई करेगा, और आशीर्वाद मैं बच्चों बस्तर के लोगों को दूंगी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी, इसलिए हमारी कुल देवी भी है। और साथ साथ मैं पुजारी होने के नाते वहां पे गर्भगृह में पूजा करता हूँ। ये सभी को पता है जितने मंच में बैठे हैं, क्योंकि ये माता ने वरदान दिया। तीसरा वरदान कि तू जहां तक मेरा वस्त्र लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? क्योंकि हम साउथ से थे तो वस्त्र नहीं बोल पाते थे। क्या बोलने लगे हम लोग? वस्त्र। क्या बोलने लगे? वस्त्र। वस्त्र से क्या हो गया? बस्तर हो गया। ये प्रोनाउंसिएशन होते होते बस्तर हो गया। जबकि माँ का वस्त्र लेके राजा ने किया तो राजा का इतनी बड़ी रियासत थी, तेलंगाना से चालू होती है और खत्म होती है जाके चारामा तक। और इधर जाएंगे तो नगरी, सियावा, साकरा, बीरगुड़ी, फिंगेश्वर, इधर जाएंगे राजनांद गांव के बगल तो त्रिशूल बनता है माता का। इतनी बड़ी रियासत बस्तर रियासत है। और एक और चीज बताना चाहूंगा दादी को भी, दीदी को भी और हमारे स्वामी जी को भी। अगर इतिहास खोज रहे थे, कोई संत मिले मुझे बोले, अगर राम भगवान की सेना में कोई साथ दिया था उस जमाने में, क्योंकि ये दंडकांड राज्य था, उनकी सेना में कोई भागीदारी दी तो बस्तर के आदिवासी समाज ने राम लल्ला के साथ युद्ध लड़ा था, वो भी रावणों के साथ, राक्षसों के साथ। ऐसी सेना अगर कहीं थी तो बस्तर रियासत की सेना थी, बस्तर आदिवासी समाज की। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं